अच्छा जी, लाइटर नोट हम बहुत सारी बातें अभी आपसे मजीद करते हैं। राशिद अली कहते हैं अब्दुल्ला आदिल हमें बताएं मैं भी कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था तो अब्दुल्ला ने इसका जवाब दिया था। आप दोबारा से हमारी वीडियो हमारा प्रोग्राम देखिएगा जो भी मैं डाउनलोड करूंगी, इसको पोस्ट करूंगी अपने पेज पे, तो मेरे पेज पे इसको जरूर आप देखिएगा। अब्दुल्ला ने बताया है बाकायदा तौर पे, मैंने सवाल किया था तो इसका जवाब दे बिल्कुल जी। चुके हैं, तो राशिद दोबारा से वीडियो को देखिएगा। अच्छा जी, निघत खालिद आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निघत क्या वालेकुम हाल सलाम। चाल है, कैसी है? ठीक है, खुश है? अच्छा, अब्दुल्ला ये बताएं कि कैसे हैं वैसे, बेसिकली अंदर से कैसे हैं? रोमांटिक हैं या फिर थोड़े से ड्राई हैं, या फिर कहते हैं कि बस छोड़े मोहब्बत और इश्क का दुनिया में कोई काम नहीं है, प्रोफेशनल रहो, काम करो, सो जाओ, खाओ पियो बस? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी मोहब्बत बहुत जरूरी क्या है। बिल्कुल इतना हर किसी के साथ। शर्माने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की प्रॉपर्टी है इस वक्त, तो आप बताएं कैसे हैं आप अंदर से? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बस पर्सनली जो है वो एक आपके सामने ही है, जैसी पर्सनैलिटी आप मुझे देख रही है, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही हूँ। कोशिश ये करता अच्छा हूँ कि सबके चलिए, साथ जो है बहुत बहुत अच्छे से जो है वो नरम रह जाए, और मतलब प्यार तो हर किसी को, आपके पेरेंट्स भी डिजर्व करते हैं, आपकी वाइफ भी डिजर्व करती है, हर कोई डिजर्व करता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि सबके साथ जो है वो हम इक्वल बराबरी तरीके से रहें। तो मैं वैसे जॉली पर्सनैलिटी हूँ, और ज्यादा जो है वो सीरियस रहना जो है वो मेरी आदत नहीं है। कोशिश ये करता हूँ कि कोई अगर सीरियस भी हो रहा होता है तो पहले थोड़ा बिल्कुल सा आप जो है मेरे वो हर सवाल से मुस्कुरा रहे sympathy। हैं, अंदाजा हो रहा बिल्कुल जी, तो ऐसा ही है, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, सही। निखत खालिद पूछ रहे हैं कि आज के गेस्ट आपने अभी ज्वाइन किया है और आप कह रही हैं आज के गेस्ट आपके कौन है? जनाब, हमारे आज के गेस्ट जो है वो व्लॉगर हैं और फूड और चीजों के बारे में मुख्तलिफ अपने एक्सपर्ट ओपिनियन भी देते हैं, और मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए आपको बताते हैं कि कहाँ पर मौजूद है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं। कोई सवाल आप करना चाहती हैं तो निखत आप जरूर कर सकती हैं। अच्छा जी, अब्दुल्ला ये बताएं कि फनून लतीफ़ा से, या फिर आपको थोड़ा सा जो एस्थेटिक सेंस है आप में, आपको क्या अच्छा लगता है? शेर व शायरी, पोइट्री पसंद है या बुक्स पसंद है? किस तरह की चीजें आपको पसंद है? शेर व शायरी समटाइम आपको आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आपको यार दिल चाह रहा होता है कि आप कभी कभार पढ़ लेते हैं। वैसे मैं कोई इतना ज्यादा जो है वो इतना शेर व शायरी पे इतना इंटरेस्ट नहीं है, मगर मूड पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपको अच्छा लग रहा होता है तो आप कभी जो है वो सॉन्ग सुन लेते हैं कोई इस तरह के कि यार मूड आपका और बेहतर हो जाए। या फिर समटाइम आप जो है वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो यार आपके दिल चाह रहा होता है इस वक्त ये जो है वो ये वाला सॉन्ग होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो इस तरह की सिचुएशंस के ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वो रखता हूँ मूड ऐसा। सही, बिल्कुल। सही, सही। अच्छा, कुछ सवालात ऐसे होते हैं मेरे जिन पर अब्दुल्ला मुस्कुरा के शर्मा जाते हैं, तो अब्दुल्ला सवालात का तो मुकाबला करना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, अगर वाइफ भी देख रही है तो कोई बात नहीं भाभी, आप थोड़ा सा छोड़ दें। कोई बात नहीं। अच्छा जी, राशिद अली सवाल करते हैं ऐसे ही एक सवाल जिसपे अब्दुल्ला अभी बहुत शाय होके शायद मुंह छुपा ले, और उनका सवाल है कि अब्दुल्ला, लड़कियों की तो आपको बहुत कॉल्स आती होंगी, और जब आती हैं तो भाभी का क्या रद्द अमल होता है? मेरी कॉल्स कॉल्स तक बात पहुंचती नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो पहले ही निपट जाए मैसेज अच्छा, के ऊपर ही। डिमांड जैसे मतलब कि उनसे अच्छी तरह से बात कर ले, या फिर आपका फैमिली टाइम, नहीं 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 मी नहीं टाइम होता है? नहीं नहीं, मैं पहले बता देता हूँ कि कॉल्स पे तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं मैसेज पर ही अगर कोई ऐसी क्वेरी होती है, और समटाइम कॉल्स का बिल्कुल ऐसे मैसेज आते हैं कि कॉल पे बात करनी है, तो मैं ऑफिशियली नॉर्मली जो है वो अवॉइड करता हूँ इस तरह की कॉल से बात करना, तो मैं मैसेज अच्छा, जो है वो ड्रॉप कर अच्छा, देता हूँ बिल्कुल। सही। तो अगर कोई फैन कहे अब्दुल्ला, मुझे आपसे बात ही करनी है, मैं आपकी बहुत जबरदस्त फैन हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, तो अब्दुल्ला क्या करेंगे? अब्दुल्ला प्लीज मुझे अपना नंबर दीजिए। नहीं तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप वीडियोस देखें, आप मेरी फैन है तो आप मेरी वीडियोस जो है वो कंप्लीट वॉच करें। तो फिर मैं आप कहूंगा कि हाँ मेरी रियल फैन है। रियल फैन का तो काम यही है ना कि ये वो छोड़ सपोर्ट के करें। अब्दुल्ला अपने हजारों लड़कियों का। कोई फैन जो है वो फैंस का जी, काम है कि जी। वो सपोर्ट करें, तो वो वीडियोस वॉच करें, तो ऐसे बात है, और उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। वीडियो आप जो है उनको इसके जवाब में कहते हैं मेरी वीडियो देखें, मुझे लाइक करें, पोस्ट करें, शेयर करें। मेरे सारे बिल्कुल उनके तो बिल्कुल। दिल जाते होंगे। नहीं वो बिल्कुल, जब मैं रिप्लाई कर देता हूँ तो मेरे ख्याल से वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, ज्यादा मेरे ख्याल इतना काफी अच्छा, है।
हो जाती है। चलिए चलिए, दैट्स ग्रेट कि आप रिप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, ये ना फौजिया कादरी कहती है इसमें बड़े अच्छे जवाब सवालात कर रही है। ओ चलिए, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो बहुत मजेदार बात है। अच्छा, प्रिंस सैफ जान खोसो हमारे साथ है, गुड कहते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत शुक्रिया प्रिंस सैफ जान खोसो, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब्दुल्ला से हम सवालात करें। अब्दुल्ला, पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके देखे हुए हैं, कराची से बाहर जाके कहाँ कहाँ घूमने फिरने गए? वैसे मैं इतना ट्रैवल अभी तक किया नहीं है, मगर अभी रिसेंटली हमारे प्लान है, मैं अभी हैदराबाद गया था और हैदराबाद के हम लोगों ने जो है वो बॉम्बे बेकरी कवर की थी और इसके अलावा वहाँ की हम्म जो है वो मशहूर बिरयानी कवर की थी। अब जो है हम लोग का हम्म। प्लान है, अब रिसेंटली कुछ वीडियोस आने वाली हैं जो कि अब हम कोयटा और इसके अलावा दूसरे और डिफरेंट स्पॉट्स हैं फूड के, तो अच्छा, वो हम चलिए, कवर करने जा रहे वहां हैं। जाके जो है ना वो स्पेशल जो दुम्बे का गोश्त की कढ़ाई होती है ना, वो जी आप जी उसकी बिल्कुल, वीडियो एग्जैक्टली। जरूर बनाइएगा। वो जो नमकीन बिल्कुल गोश्त की बिल्कुल बड़ी मजेदार सी होती है, बिल्कुल टैम्पटिंग सी, बिल्कुल और उसका बिल्कुल। जरा सा जायका भी बताइएगा कैसी है। हम अलासिफ पे भी खा ना मिलती है, सके कराची के फिर भी अंदर एक अलासिफ तो में। लेके। कराची पे अलासिफ पे मिलती है, ऐसा ही मशहूर है। हाँ हाँ, यहाँ जरूर मिलती है, यहाँ अब्दुल्ला होती है, लेकिन वो जो टेस्ट कोयटा में जब मैं गई थी तो मैंने जब वहां खाया था तो यहाँ का और वहां के टेस्ट में, चाहे वही वाले अच्छा। शहरी आके बनाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो कोयटा के एटमॉस्फेयर में और जो उनका तरीकेकार होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट में बिल्कुल आ ऐसे ही। जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। जी बिल्कुल जी, ऐसे ही। ये हो जाती है। जैसे खास तौर पर कहा जाता है बिरयानी कराची की पहचान है, तो जो कराची में बन रही होती है वो फुल एक इस तरह का एरोमेटिक होती है, इतना मजे का टेस्ट होता है, जो आप लाहौर में हालांकि खाने पीने के कितने शौकीन है, लेकिन इसके बावजूद भी लाहौरियों की बिरयानी इतनी अच्छी नहीं होती। दूसरे खाने बिल्कुल बिल्कुल। पाए शायद हमारियां वो होती है, लेकिन यहाँ पे जो बिरयानी की बात है वो डिफरेंट ही है। चलो, ये तो हो गया। राशिद अली कहते हैं फ्यूचर में कराची से बाहर कहाँ किस सिटी में शूट करेंगे? अच्छा जी, उन्होंने कोयटा बताया है, आप कोयटा जाएंगे और बिल्कुल अभी रिसेंटली हमारा कोयटा का प्लान है, फिर उसके बाद पाकिस्तान टूर पे हम लोगों ने स्पॉट्स जो है वो डिसाइड किए हुए हैं। हम लोग जाहिर सी बात है फूड से हम्म, रिलेटेड ही स्पॉट डिसाइड करते हैं, फिर जो है वो आप घूम भी लेते हैं और फूड भी डिस्कवर हो जाता है। तो अभी जो अच्छा, है वो इस पे जो है वर्किंग गुड चल रही है। गुड, ऐसे सही। ही। अच्छा अच्छा, कभी आपने ये जो ढाबे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, छोटे छोटे ट्रक अड्डे टाइप के होते हैं, यहाँ पर भी कभी कभी माश की दाल और ऐसी चीजें बड़ी मजे की बनती हैं। आपने कभी यहाँ की मतलब व्लॉगिंग की है, इसको किया है एक्सपोजर डिफरेंट चीजों को? अच्छा, हम लोग की स्टार्ट के जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, तो पहले कोशिश यही थी कि जो हमारे अंडररेटेड स्ट्रीट फूड्स होती हैं जो कि वो लोग इतना जानते नहीं है, तो हम उसको कवर करके लोगों को बताएं। तो एक बड़ी मशहूर कलेजी है जो कि टूके पे बड़ी कराची टूके बस स्टॉप के ऊपर वो अराउंड 45 ईयर्स से जो है वो बेच रहे हैं, 45 साल से। पहले उनके अब्बू बेचते थे, अब उनके बच्चे बेच रहे हैं। मतलब जो है वो तवा कलेजी होती है, बड़ी स्पेशल तवे पे बनती है वो। तो हम लोगों ने उसको कवर किया था। तो और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे वो जानने के लिए कि भाई घर में कलीजी बनती है, और हमने वो कवर की थी बकरा ईद के टाइम के दरमियान, क्योंकि बहुत सारे लोग कलीजी बनाते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की कि यार लोगों को बताएं कि हम लोग जो घर में कलीजी बनाते हैं और ये जो बाहर तवा कलीजी बनती है, इसमें फर्क क्या होता है। तो हम लोगों ने उस टाइम कवर की थी। वो तवा कलीजी जो है वो तवे पे बनती है, उसको आप हार्डली 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है। नॉर्मली घर में जो है वो पूरा 1-1.5 घंटा लगता है कलीजी पकने में। हाँ तो हाँ उसमें हाँ, क्या डिफरेंस लेकिन होता है, ये तो कैसे, क्या उसको वो पहले से बॉईल कर लेते हैं? नहीं बॉईल नहीं करते उनको, वो मैरिनेट करके जो है वो अपने पास रख लेते हैं मसाले, और फिर उसके बाद जो है वो लाइव तवे के ऊपर फ्राई होती है, और वो हार्डली 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है, और वो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, बड़ा जबरदस्त। अच्छा, मेरे ख्याल में मैरिनेशन में वो उसमें कच्चा पपीता और ऐसी चीजें ऐड बिल्कुल करते बिल्कुल होंगे, बिल्कुल, वो तो मैंडेटरी दही है, वो तो वगैरह, मैंडेटरी उसके बाद है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। से सॉफ्ट हो जाती है और फिर उसमें इतना वो नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ही। अ, खाने ऐसे होते हैं अब्दुल्ला जो कि सॉरी, बहुत मजेदार होते हैं, लेकिन उनको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे शबदेग है, पाए हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, हलीम है। अब आजकल जो क्विक चीजें आ गई हैं बहुत जल्दी से, आप क्या समझते हैं, आपका क्या ख्याल है कि जो रात भर बनने वाली चीज है वो एकदम से क्विक बन जाए या कुकर में बन जाए, उसको आप प्रेफर करते हैं या नहीं? देखिए नॉर्मली होता यह है कि आपको जो है वो इजी टू कुक रेसिपीज जो है वो आपको मार्केट में मिल जाती हैं, वो हलीम की होती हैं, वो इसके अलावा जो है वो आपको नॉर्मली और भी बहुत सारे मिल जाती है। तो मगर जो बात एक हमारी ट्रेडिशनल जिस तरीके से हम ओवरनाइट पकाते हैं, जिसमें पाए की बात कर रहे हैं आप, वो तो जाहिर सी बात है, जब तक उस तरीके से नहीं बनता तो वो टेस्ट भी नहीं आता। और हलीम आप रेडी टू कुक हलीम आप लेती हैं तो वो बस आपकी क्रेविंग जो है वो फुलफिल हो जाती है, मगर वो एक्चुअल जो एक रेशा होता है हलीम का और उसका जो एक अपना टेस्ट होता है, वो तो आपने जो है वो उसी तरीके से आपने घोटना होगा। आप ग्राइंड कर लेते हैं लोग नॉर्मली जो है वो ज्यादा जल्दी बनाने के लिए उसको ग्राइंड करते हैं,
मगर जो बात घोड़ा लगाने में आती है, उसके बाद जब हलीम बनती है तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो अच्छा, जो मजा बिल्कुल ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा जी, प्रिंस एफजान खोसो का मैसेज है, गुड होस्टिंग बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं बदली है आप एफएम। कश्मीर की याद आ गई। अस्मा वेलकम मिस्टर अब्दुल्ला अस्मा हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस एफजान खोसो, थैंक यू सो मच। थैंक ये यू। कश्मीर से हमारे साथ हैं अब्दुल्ला, और ये बहुत पुराने मेरे फैन हैं। मैं जब सुबह एफएम करती थी तो ये मेरे साथ मौजूद होते थे, और अभी भी मेरे साथ हैं, जिस देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। जबरदस्त। प्रिंस सेफजान, सो बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का, थैंक यू सो मच। अच्छा अब्दुल्ला, पाइपलाइन में क्या है? मैं हमेशा अपने गेस्ट से पूछती हूँ, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहते हैं, कहाँ, और क्या कुछ आपके जहन में है जो कि आपने करना है? जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम एक तो फूड ब्लॉगिंग है, प्लस मैं ई कॉमर्स के जो है वो मेरा प्रीवियस जो है वो पैशन होता है। मैं मतलब हमने अराउंड 6 to 7 years जो है ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के अंदर लगाए। तो आगे जो है वो फ्यूचर में प्लान है बिल्कुल कि इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर कुछ हम इस तरीके से आगे कुछ न्यू कोई ब्रांड लॉन्च करें, जो कि अभी मेरा रिसेंटली प्लान है। तो उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्द जो है वो एक ब्रांड लॉन्च होगा जिसका अब्दुल्ला आदिल के नाम से ही होगा, और उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फ्रेग्रेंसेस की अलग कैटेगरी है, और तो वो हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं। तो आगे का प्लान तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इसको जो है वहाँ पे डाइवर्ट करना। राइट। फूड ब्लॉगिंग तो अच्छा पैशन अब्दुल्ला, है। जी बिल्कुल। जिंदगी में कितने सेटिस्फाई हैं? क्या कभी सोचा कि मैं अगर दोबारा पैदा हूं तो क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, दोबारा से टाइम मिलता है तो? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर दोबारा भी पैदा होता हूँ तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जो अभी आला अब्दुल्ला आदिल हूँ वही वही चाहूंगा बनना, क्योंकि जिस तरीके से लोग मुझसे मिलते हैं, पर्सनालिटी जज करते हैं, तो वो जज करते हैं, वो यही सोचते हैं कि यार अब्दुल्ला आदिल जैसे नाम सुना था वैसे ही पर्सनालिटी है, और वैसे ही अच्छा। मेरा जो है वो बैकग्राउंड है। हाँ वैसे ही बैकग्राउंड है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसा हूँ मैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। मतलब कि मैं कहूँ कि अगर दोबारा भी मुझे कहा जाए कि आप जो है वो क्या आपकी कोई ऐसा ड्रीम या कुछ ऐसा, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें जो है वो अल्लाह ताला जो है वो आप वक्त से पहले ही पूरी कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपकी लाइफ में आप जो है वो आपका ताल्लुक अल्लाह से कितना मजबूत है। वो ये जब आपका जो है वो ये मजबूत होता है, तो फिर उसके बाद आपको सारी चीजें जो है वो आपके बस एक चाबी की तरह आप लॉक खोलते हैं और मिलते रहते हैं। तो नमाज पढ़ें आप, जो है वो आपका ताल्लुक स्ट्रांग हो, तो फिर ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बिलीव आपका जितना स्ट्रांग होता है, आपका कनेक्शन बिल्ड हुआ हुआ होता है, तो फिर आप जो है वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी आप दिख भी रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट भी कर रहे होते हैं, और आपकी बातों में पता लग रहा होता है। सही सही।